सरस्वती महाभागे विद्याकमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। कहते हैं अगर आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो एक बार आपको भागलपुर आना ही होगा, क्योंकि ये है द सिटी ऑफ गुड लक। वैसे अचानक ही हमारे प्लान बना बिहार आने का, लेकिन बंगाली लोग बिहार में जो जो जगह घूमने जाते हैं उसमें से हम लोग एक भी जगह कवर नहीं करने वाले। हम यहाँ आए हैं आंध्र प्रदेश घूमने के लिए। जी हाँ, यही है अंग बंग कलिंग के फर्स्ट पार्ट, जिसमें बिहार के काफी सारे रीजन लाइक भागलपुर, बांका, मुंगेर एटसेट्रा भी शामिल है। एंड दिस इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, geographical area and most importantly the mesmerizing scenic beauty. हेलो एवरीवन, दिस इज शौमी घोष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ एक नई जगह पे, जिस जगह के नाम शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। इस जगह का नाम है आंध्र प्रदेश। एग्जैक्टली दिस जगह इज बिलोंग्स टू बिहार एंड सराउंडिंग रीजन्स। अभी इस जगह में हम लोग घूमने वाले हैं आंध्र प्रदेश के बहुत सी जगह पे, और ये जगह के बारे में विस्तारित भावे हमें बताने वाले हैं प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी एंड वामापद गांगुली। मैं पूछने वाली हूँ प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी से कि इस आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा बहुत आप कुछ बता सकते हैं प्लीज। देखिए, ये आंध्र प्रदेश जो आप बोल रहे हैं, ये एक्चुअली आदि जो 16 जो महाजनपद हुआ करता था, उसी का एक महाजनपद है अंग महाजनपद। बाद में वो आंध्र प्रदेश का रूप लिया और अभी जो है इसका डिफरेंट जिला, जैसे भागलपुर है, मुंगेर है, बांका है, देवघर है, दुमका है, जितना भी डिफरेंट जगह है, 26 जिला लेके आंध्र प्रदेश का हम लोग अभी देख रहे हैं। तो ये उसका आदि इतिहास है। और आंध्र प्रदेश का एक और कर्णगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राजा कर्ण का ये राजधानी हुआ करता था। तो पौराणिक दृष्टिकोण से बोलिए या प्राग ऐतिहासिक, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मुगल साम्राज्य में भी एक अलग जगह रखता था भागलपुर। और इसके हर एक जगह पे आप चाहे उत्तर दिशा चले जाए, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, हर जगह पे आपको विभिन्न धर्म के, नॉट ओनली हिंदू धर्म, आप इस्लाम, बौद्ध, जैन, इवन सिखिज्म का भी आपको निदर्शन मिलेंगे। तो प्राचीन महाजनपद का एक महाजनपद। और यहाँ पे देखने की चीज़ बहुत सारे हैं जो आम जनता नहीं जानते हैं। मैक्सिमम इंडियन लोग जो जाते हैं शिमला, कुल्लू, मनाली बर्फ़ देखने के लिए जाते हैं, या हिस्टोरिकल प्लेसेस जाने के लिए नालंदा जाते हैं, लेकिन विक्रमशिला नहीं आते हैं। तो इस बारे में थोड़ा बताइए, यहाँ पे क्या क्या देखने का चीज़ है। जी। एक्चुअली देखिए, टूरिज्म में 4 तरह का हम लोग अट्रैक्शन उसमें होता है। एक है कि प्रकृति देखने आते हैं, कि पहाड़, पर्वत, नदी, ये आप देखने आते हैं, प्राकृतिक दृश्य। दूसरा है इतिहास आप खोजने आते हैं, जो आपने पढ़ा है वो अपने आंख से देखेंगे। फिर धर्म का निदर्शन देखने के लिए आप आते हैं। और चौथा है कि पशु पक्षी, इसके बारे में भी आपको। तो चारों का अगर मिश्रण आप कहेंगे तो वो आंध्र प्रदेश में है। जैसे आप मंदार पर्वत पढ़े हैं कि समुद्र मंथन हुआ था, मंदार ने चारणा का काम किया था। वो उनको जो बासुकी आपका सांप थे जो चारणा उसका रस्सी का काम किए थे, उनका पूरा पहाड़ में वो बासुकी का दाग जो है, आंस का दाग, वहाँ जो है स्केल का दाग आपको मिलेगा। तो मंदार पर्वत से आपको परिचय होगा। आपने चांद सौदागर का कहानी सुना है, वो बेखुला लखिंदर का कहानी, वो जो आपका विषहरी मंदिर, मां मनसा मंदिर, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप वासुपूज्य तीर्थंकर, बारामा तीर्थंकर, आपका
24 तीर्थंकर में से जैन धर्म में, उनका 5वां कल्याणक यहाँ चंपानगर में हुआ, जो भागलपुर का एक छोर है। आदि राज्य वही था, पुराना शहर वही है। तो वहाँ आपको वो श्वेतांबर दिगंबर दोनों मंदिर देखने को मिलेगा। अभी आप बात कर रहे थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, तो वो भी आपको भागलपुर जिला में ही मिलेंगे, यहाँ से भागलपुर शहर से 35 किलोमीटर दूर, जहाँ आपको केवल एक सबसे बड़ा बात क्या है विक्रमशिला में जो नालंदा में नहीं है या दूसरी जगह में नहीं है, कि वहाँ मंदिर भी मिला, मस्जिद भी मिला। मैंने एक सर्वधर्म समन्वय का बात उस समय भी देखा गया था, और तंत्र विधि का यहाँ उत्पत्ति हुआ, यहाँ से एक विधि, एक नया आपका जो है ब्रांच खुला वहाँ यहाँ से। उसके बाद आप चलेंगे उधर तो अंग राजा, जो राजा कर्ण हुआ करते थे, उनका कष्टहरणी घाट मुंगेर में आप देखेंगे, जहाँ रोज नहाते थे आपका कर्ण, और वहाँ से जब उठते थे तो उनको माता का दर्शन होता था, और एक एक मन सोना वो दान करते थे, इसलिए दानवीर कर्ण नाम हुआ उनका। तो वो भी आप वो कष्टहरणी घाट को देखेंगे। मिर्का सिंह जो अपना राजधानी यहाँ मुंगेर बनाया हुआ था, मुंगेर फोर्ट, मुंगेर का किला, वो आपको देखने को मिलेगा। सीता, माँ सीता, यहाँ पहली जो छठ हुआ था, पहला छठ जो है माता सीता गंगा जी के किनारे छठ पूजा किए थे, वो सीता माता का चरण का दाग वहाँ पत्थर में आपको मिलेगा। सीता चरण मंदिर मस्त बना हुआ है। अभी 91 में आपका राष्ट्रीय वन्य जलीय जीव का घोषणा हुआ, जो कि आपका गैंगेटिक डॉल्फिन, उसका जो एकमात्र एशिया का अभयारण्य जिसको बोलते हैं सेंचुरी, वो आपको भागलपुर में मिलेगा। अद्वैतनाथ या अजगैबीनाथ, उनका दूसरा रूप अगर आप देखेंगे, अजब रूप से उनका उत्पत्ति हुआ था, यह देखा गया कि इसलिए अजगैबीनाथ बोला गया, वो सुल्तानगंज में आपको उनका दर्शन मिलेंगे। वहां से गंगा जल भर के कमरिया लोग 108 किलोमीटर पैदल चल के आपको देवघर में वो जल चढ़ाते हैं, गंगा जल, वो आपको दिखने मिलेगा भागलपुर में। आप अभी बिहार टूरिज्म का सबसे अगर चर्चित कोई सेंटर है वो है ओढ़नी डैम। ओढ़नी नदी के ऊपर में एक जलाशय का एक बहुत सुंदरीकरण किया गया है। स्पीड बोट है, वहाँ स्कूटर है, स्पीड स्कूटर है, वहाँ बीच में टापू में आपको रखा जाएगा, वहाँ ट्रेकिंग का भी व्यवस्था भी करने का प्रयास जारी है। तो एक जो एडवेंचरस टूरिज्म जिसको बोलते हैं वो भी आपको मिलेगा, इको टूरिज्म का भी पार्ट मिलेगा, हिस्टोरिक टूरिज्म मिलेंगे, आप जो नेचुरल टूरिज्म, जो नेचर को पसंद करते हैं वो मिलेंगे। आप खड़गपुर में जाएंगे, यहाँ से जस्ट मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में 55 किलोमीटर, वहाँ आपको एक खड़गपुर झील मिलेंगे, दो पहाड़ के बीच में से झील निकला है, वो मैंने एक अलग नैसर्गिक दुनिया में आपको ले जाएगा, वो आपको देखने को। मेरे कहने का सेंस ये है कि आंध्र प्रदेश में आप देखते ही रहिएगा, आपका आंख मैंने खत्म नहीं होगा इतना ज्यादा। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत जगह, मैं तो देख के ही पागल हो जा रही हूँ। कब देखूंगी मैं इतनी सारी जगह एक साथ। मैं अभी निकल रही हूँ यहाँ से भागलपुर देखने के लिए। चलिए हमारे साथ भागलपुर देखने के लिए। सरस्वती माँ के आशीष लेके हमारे आंध्र प्रदेश यात्रा का शुभारंभ हुआ। पहले ही हम आ पहुँचे हैं बंगीय साहित्य परिषद के सामने। पार्टीशन के टाइम पर जब पूर्व एवं पश्चिम बंगाल को अलग कर दिया गया था, तब दोनों देशों की साहित्य संस्कृति अटूट रखने के लिए ये बंगीय साहित्य परिषद का स्थापना करा गया था। इसी इंस्टीट्यूशन के 3य वार्षिक अधिवेशन में हमारे विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर भी यहाँ आए थे। एक टाइम पे आंध्र प्रदेश को चंपा नगरी भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ एक नदी बहती है जिनका नाम है चंपा। तो ये पूरा का पूरा जो शहर बसा था तब के टाइम में वो इस नदी के किनारे ही था। मनसा मंगल काव्य के जो मेन फीमेल कैरेक्टर बेहुला थी, उनके पिताजी था चांद सदागर। वो भी इस नदी से ही अपने व्यवसाय के ट्रांसपोर्टेशन चलाते थे। इसीलिए ऐसा अनुमान किया जाता है कि इसी नदी के किनारे पूरा का पूरा एक शहर हुआ करता था, जिसका कोई चिन्ह भी अभी तो नहीं मिलने वाली। अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन अजगैबीनाथ जी के मंदिर देखने के लिए यात्रा कर रहे हैं, जो भागलपुर के मेन सिटी से लगभग 26 किलोमीटर दूर है। ये जो मंदिर है, इसका स्थापना हुई थी एक ही ग्रेनाइट के पहाड़ के ऊपर, और वो पहाड़ भी है बिल्कुल गंगा मैया के बीचों बीच।
इसके पीछे एक हिस्ट्री भी है जिसके बारे में डिटेल में बताएंगे प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी। हम अभी जहाँ खड़ा है आप देख रहे हैं, ये अजगैबीनाथ मंदिर आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये जो हम खड़े हैं ये ब्रिज बना है वहाँ तक जाने के लिए। पहले ये ब्रिज नहीं हुआ करता था और गंगा माँ एकदम आपके यहाँ घाट तक, जो सीढ़ी आप देख रहे हैं बने हुए हैं, यहाँ तक हम लोग नाव से यहाँ से जाते थे वहाँ, तो लगता था कि माँज गंगा में आपका वो मंदिर है। लेकिन अभी गंगा माँ दूर चले गए फिर। लेकिन सावन मास में जो वर्षा का टाइम है उस समय लेकिन लबालब भरा हुआ रहता है और यहीं पे नहा के जितना भी हमारे बम लोग आते हैं यहीं पे पानी गंगा जल भरते हैं और यहाँ से 108 किलोमीटर चल के जाके देवघर में बाबा बैद्यनाथ के माथा में जल चढ़ाते हैं। थोड़ा इतिहास इस मंदिर के बारे में बता दूं, क्यों अजगैबीनाथ बोला जाता है। क्योंकि एक समय जब शिव के जटा से माँ गंगा की उत्पत्ति हुई भागीरथ के महाप्रयास से, तब जब वहाँ से कैलाश पर्वत से गंगा चली तो इतना द्रुत प्रवाहिनी थी, इतना वेग था, इतना तेज था कि भूकंप और बड़ा महा विपर्जय प्रलय वहाँ जो है आ रहा था। तो सब ने रिक्वेस्ट किया कि माँ का रौद्र रूप को थोड़ा सा रोका जाए। तो दो इसमें दंत कथा प्रचलित है। एक है कि शिव खुद प्रकट होके अपने जटा में फिर धारण कर लिए गंगा माँ जी को और गंगा माँ उनका जो है जटा में समा गए और यहीं तक आके गंगा जी खत्म हो गए। और जब गंगा जी खत्म हो गए तो जहाँ जहाँ नहीं पहुँचे गंगा जी तो सब जो बहुत दुखी हो गया। तो सब ने फिर भगवान शिव जी को रिक्वेस्ट किया कि भाई आप इनको बहने दीजिए फिर से। तो बांग से, बायां उरू से, जांग से वो फिर गंगा जी को बहाए, इसलिए जाह्नवी भी कहा जाता है गंगा जी को। और आश्चर्य बात है कि केवल यहाँ से लेकर कहलगांव यही 60 किलोमीटर उत्तर वाहिनी गंगा है, बाकी दूसरी जगह दक्षिण वाहिनी। दूसरा दंत कथा ये है कि यहाँ ऋषि श्रृंगी यहाँ जो है बहुत बड़ा तपस्या करते थे। तो सब आदमी आके ऋषि श्रृंग को पकड़ा कि आप ही रोक सकते हैं गंगा मैया को, आप रोकिए। तो ऋषि श्रृंग जी अपने जटा में धारण किए थे और फिर ऋषि श्रृंग को ही सबने रिक्वेस्ट किया तो वो फिर अपने जांग से फिर बहने दिए। तो इसलिए ये श्रृंगनी भी कहा जाता है इस नदी को। और यहीं पे आप विराजमान है, ये एक पत्थर है, सिंगल पत्थर है, ब्लैक ग्रेनाइट, और उसके ऊपर ये मंदिर है। आप लोग जब जाके देखेंगे और मंदिर के नीचे में जो है देवी देवता का बड़ा सुंदर नक्काशी किया हुआ है। वो जो स्थापत्य है वो बहुत ही मूल्यवान स्थापत्य है, हम लोग जाके देखेंगे। और ये एक स्पॉट भी है सिनेमा शूटिंग का। बांग्ला में वैदुज्य रहस्य यही शूटिंग हुआ था। बांग्ला सिनेमा, हिंदी सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा, बहुत सारा एक आध मैंने कम से कम 12-15 सिनेमा का शूटिंग इस जगह पे हुआ है। और जब आप सावन के समय आएंगे तो कम से कम एनी टाइम 1 लाख आदमी आप यहाँ देखेंगे। पूरा गेरुआ वस्त्र से, भगवा वस्त्र से पटा हुआ रहता है। और इस जगह पे आने से सबसे बड़ा बात ये होता है कि जब आप यहाँ एकदम ऊपर में चढ़ के बाबा अजगैबीनाथ का दर्शन करेंगे तो आपको यहाँ एक फील होगा कि नहीं यहाँ ताकत है, या आप अभी महसूस कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले आपको मंदिर का दर्शन कराते हैं और मंदिर के नीचे में जो भी पत्थर के काट के जो स्थापत्य बनाया गया है उसको भी आपको दर्शन कराएंगे।
मंदिर दर्शन करके अभी हम लोग निकल चुके हैं भागलपुर सिटी के ओर। आज के लिए मेरा जो आंध्र प्रदेश दर्शन है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम आंध्र प्रदेश के एक नई दिशा पे घूमने के लिए जाएंगे। अल्टीमेटली पूरा दिन भागलपुर दर्शन करने के बाद हम पहुंच चुके हैं देवज्योति मुखर्जी के घर पे। बहुत सारे स्पॉट हमने कवर किया है एक ही दिन में। काकू को पूछना चाहेंगे कि कितने सारे स्पॉट एक दिन में मैंने कवर किया है, क्या इससे ज़्यादा भी एक दिन में कोई कर सकता है या इससे कम ही कर सकते हैं लोग? देखिए, हम लोग तो आज थोड़ा लेट निकले। हम लोग तो निकलते निकलते 12:30 बज गया हम लोग का। और हम लोग शुरू तो बंग साहित्य परिषद से किए, फिर यहाँ से निकलते हुए हम लोग चंपा नदी जिसी के किनारे चंपानगर बसा था वो आज नाला में रूपांतरित हो गया है, उसको हम लोग देखे। फिर लेकिन कोशिश हो रहा है कि फिर उसका नदी का स्वरूप दिया जाए। फिर हम लोग अज्ञवीनाथ मंदिर देखे। तो ये तो 4-5 स्पॉट तो ये तो मिनिमम अगर आप सुबह से करेंगे तो हमको लगता है और 3-4 स्पॉट आप, जैसे रविंद्र भवन है भागलपुर में, मनसा मंदिर है, विषहरी स्थान, वो सब आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। अगर ये नॉर्मल कोई टूरिस्ट भागलपुर आना चाहते हैं तो वो कैसे एक्सप्लोर करें ये स्पॉट क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अवेल कर सकते हैं लोग या उनको प्राइवेट कोई कार लेना ही होगा? देखिए, मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप अगर भागलपुर का मन बना रहे हैं तो हिमालय टूरिज्म कोलकाता का जो हम लोग का माउंट आप कॉन्टैक्ट करें। पैकेज टूर होता रहता है। अभी हम लोग का जो टारगेट है कि अगले साल कम से कम 1000 आदमी का भागलपुर हम लोग दिखाएं, या आपको एक नया जगह देखने का, नया चीज को आपने आविष्कार किया, ये आपको समझ में आएगा तो आप उनसे कांटेक्ट करें। अगर आप टीम में नहीं आ सकते, आप अकेले आना चाहते हैं, 2 आदमी आना चाहते हैं, तो आप भागलपुर ब्रांच को भी कवर कर सकते हैं। आप अकेले भी आएंगे तो आपको घुमाने का दायित्व मेरा। हो सकता है आपको मोटरसाइकिल से घूमना पड़े अकेले आने से, लेकिन वो हम लोग आपको घुमाने का दायित्व लेते हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटीज है ये हिमालयन टूरिज्म बामापद गांगुली जी का, जो आपको किसी भी वक्त अगर आप आए तो प्लीज़ आप उनको कांटेक्ट कीजिए। उनका नंबर मैं दे दूंगी यहाँ पे। अगर उनको कांटेक्ट करेंगे तो आपका भागलपुर घूमना एकदम आसान हो जाएगा। तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।